नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव शुक्रवार से चुनावी सभाओं की शुरुआत कर रहे हैं। निकलने से पहले उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर वे मुख्यमंत्री बने तो बिहार के लोग चिंता मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी वादा किया है उसे पूरा करेंगे। लेकिन तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। और यही नहीं बल्कि अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने गोपालगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अनूप श्रीवास्तव को समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जनसुराज के घोषित उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा को भाजपा ने दबाव डालकर चुनाव मैदान से हटा दिया। इसी कारण जनसुराज अब अनूप श्रीवास्तव का समर्थन कर रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा, अगर अनूप श्रीवास्तव चुनाव जीते हैं तो भाजपा की हिम्मत नहीं होगी कि किसी और प्रत्याशी के साथ इस तरह की नाइंसाफी करें। वहीं अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा में गोपालगंज से उनकी दावेदारी सबसे मजबूत थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। उन्होंने प्रशांत किशोर और जनसुराज के समर्थन के लिए आभार जताया। कभी बूथ लूटोरों को देखा था, बिहार में बूथ लूटा जाता था। लालू जी के जंगल राज में वोट चुनाव जीतने के लिए बूथ लूटा जाता था। आज जो हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए सीधे उम्मीदवारों को ही लूटा जा रहा है। देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग सामने से खड़े हुए व्यक्ति को, जो उनके विरोधी दल का है, सारी नैतिकता को ताका पर रख के उन उम्मीदवारों के साथ बैठकर उन पर दबाव बनाकर उनसे नामांकन वापस कराया जा रहा है। वैसी ही एक विशेष परिस्थिति गोपालगंज में पैदा हुई है, जिसकी वजह से जनसुराज के आधिकारिक उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने अपना नामांकन वापस लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने शुक्रवार को तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक तरफ एनडीए है जो 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन है जो 254 सीटों पर आपस में लड़ बजा रही है। अजय आलोक ने तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह भ्रष्टाचार की बात ये करते हैं उसी में ये खुद लिप्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को तेजस्वी यादव के चुनावी हलफनामे पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कई भ्रष्टाचार मामलों का उल्लेख नहीं किया गया है। तेज प्रताप यादव, लालू यादव, सबकी प्रॉपर्टी डिटेल रिपोर्ट पे है। ये साबित करता है कि ये पूरा खानदान ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचारी है। इस खानदान की एस्टिमेटेड प्रॉपर्टी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी तो कम से कम 40,000 करोड़ रुपए की होगी, कम से कम। और ये अपने आप को दलित, पिछड़े और अति पिछड़ों का हीरो बनाते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाना आप लोग देखे ही होंगे, और प्लेन में बैठ के केक काटना। तो कहिए कि थोड़ा आंख का शर्म अपने पास रखें। नाम रखने से तेजस्वी नहीं बन जाते, क्योंकि कर्तव्य आपके ऐसे हैं कि आपका नाम कुख्यात होना चाहिए। बचपन से माँ बाप ने ट्रेनिंग दी है पैदा होने के साथ कि भ्रष्टाचार कैसे करना है, इसीलिए भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमने जो शीशा दिखाया होगा आपने जरूर देखा होगा, नहीं तो कल सुबह से रोज दिन शीशा देख के घर से निकलिए कि भ्रष्टाचार की परछाई को भी हम नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले अपने आप को, अपने परिवार को। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने शुक्रवार को महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है, उनके विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं करता। मनोज तिवारी ने कहा कि अगर किसी ने मुस्लिम समाज और बिहार के लोगों के लिए वास्तविक काम किया है तो वो एनडीए ने किया है।
प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन के अंदर ही भारी मतभेद है। तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री घोषित करने में संघर्ष कर रहे हैं। ना तो राहुल गांधी तेजस्वी को स्वीकार कर पा रहे हैं और ना ही तेजस्वी राहुल गांधी को। मनोज तिवारी ने खेसारी लाल यादव के बयान पर कहा कि खेसारी मेरा छोटा भाई है, वह जो भी कहेगा मैं सुन लूंगा। वहीं कांग्रेस सांसद द्वारा भगत सिंह की तुलना हमास के लिए किए जाने पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऐसे बयान देने वाले लोग देशभक्ति नहीं समझते, बल्कि उनके बोल आतंकवादी संगठनों से जुड़ी मानसिकता को दर्शाते हैं। केतकी सिंह पर मिथिला पार्क के अपमान के आरोप पर मनोज तिवारी ने कहा, हम सबका सम्मान करते हैं और बिहार की परंपरा का आदर करते हैं। तो वोट बैंक समझती है, केवल उनको कुछ देने का तो नहीं, आज तक कुछ नहीं दिया। आज सही मायने में देखिए तो मुस्लिम समाज को भी अगर कुछ उसके लिए किया है तो एनडीए ने किया है, मोदी जी ने किया है, नीतीश जी ने किया। और ये समय है जब मुस्लिम समाज ये सोचेगा। हालांकि महागठबंधन में इतनी लड़ाई है आपस में कि तेजस्वी बाबू को अपने को घोषित कराने में भी नाको चने चबाने पड़ गए। आप देख ही रहे हैं कि 40 के आसपास सीट पर तो ये सारी पार्टियां भरी हुई है। तो इनके महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक नहीं है। इधर नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां महावर पहाड़ के जंगली इलाकों में छापेमारी कर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने अवैध महुआ शराब की 4 भट्टियां और 8000 लीटर जावा महुआ खोल को नष्ट किया गया। इसके साथ ही 100 लीटर देशी महुआ शराब बरामद की गई है और एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। रजौली थाना क्षेत्र कट रजौली थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि पहाड़ के नीचे अवैध शराब निर्माण की सूचना मिलने पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों को भी नष्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए इस तरह की अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बिहार महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को अपने चुनावी अभियान की शुरुआत दरभंगा से की, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने मंच से भाजपा और एनडीए पर जमकर निशाना साधा। साथ ही यह भी कहा कि 14 नवंबर के बाद बिहार में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, हर घर में सरकारी नौकरी होगी। महागठबंधन ने नया बिहार बनाने का संकल्प लिया, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम, किसानों के आय में सबसे कम, मजदूर बदहाल है, शिक्षक चिकित्सा चौपट हो चुका है, लोग जो है बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, यहाँ अपराध जो है चरम सीमा पर बढ़ गया है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ब्लॉक थाने चले जाइए बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज जो ये सरकार करा रही है, कितना सीओ साहब को घूस देना पड़ रहा है, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? फिर से यही लोग आ जाएंगे तो सोच लीजिए घूसखोरी कितनी बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार कितना बढ़ जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए चुनावी प्रचार की कमान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले ली है। शुक्रवार को समस्तीपुर से उन्होंने चुनावी शंखनाद किया, जहां सबसे पहले पीएम मोदी कर्पूरी ग्राम पहुंचे और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित कर चुनावी अभियान की शुरुआत की। यहां प्रधानमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, इस समय आप लोग जीएसटी बचत उत्सव का पूरा आनंद ले रहे हैं और कल से छठ मैया का महापर्व भी शुरू हो रहा है। इतने व्यस्त समय में भी आप इतनी विशाल संख्या में आए हैं। समस्तीपुर का माहौल और मिथिला की भावना से एक बात पक्की कर दी है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। करके नमन करता हूं। इस समय आप जीएसटी बचत उत्सव का भी खूब आनंद ले रहे हैं।
और कल से छठी मैया का महापर्व भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे व्यस्त समय में भी आप इतनी विशाल संख्या में यहां आए हैं। समस्तीपुर का ये जो माहौल है, मिथिला का जो मूड है, उसने पक्का कर दिया है नई रफ्तार से चलेगा बिहार। खबर मधेपुरा से है, जहां सदर अनुमंडल के मुरलीगंज प्रखंड के गंगापुर पंचायत स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भालनी के छात्राओं के लिए मनरेगा योजना के तहत चेंजिंग रूम का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन कार्य शुरू होते ही ग्रामीणों ने इसमें गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण विद्यालय के खेल मैदान के बीचों बीच किया जा रहा है, जिससे बच्चों के खेलने की जगह प्रभावित होगी, जिससे उन्होंने मांग की है कि निर्माण खेल मैदान के किनारे किया जाए। मालनी वार्ड संख्या 3 के निवासी सुमित कुमार ने बताया कि निर्माण में घटिया क्वालिटी की ईंट, मिट्टी युक्त बालू और निम्न स्तर के सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दीवार हाथ लगाने मात्र से गिर जाती है, जो मनरेगा मानकों का उल्लंघन है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण स्थल पर स्वीकृति बोर्ड नहीं लगाया गया है, जो नियम अनुसार अनिवार्य है। शिकायत मिलने के बाद मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी विजय कुमार नीलम ने तत्काल निर्माण कार्य रुकवा दिया है। उन्होंने कहा कि तकनीक जांच कराई जाएगी और दोषी कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से पारदर्शी जांच और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने की मांग की है। गया में सुभाष हत्याकांड मामले में पुलिस और अपराधियों के बीच शुक्रवार सुबह मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी बंटी पासवान घायल हो गया, जबकि 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि बकरौर और असनी गांव में छापेमारी के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं और सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि हाल ही में भाजपा नेता उपेंद्र प्रसाद के बेटे सुभाष कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मेयर गणेश पासवान का भी नाम सामने आया है। नालंदा जिले के सोहराय थाना क्षेत्र के मंसूर नगर मोहल्ले में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस दौरान पुलिस ने फैक्ट्री संचालक दिलीप मिस्त्री और आदित्य कुमार को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान एक देसी कट्टा, 2 नाली बंदूक, 2 जिंदा कारतूस, 3 बार बट, हथियार बनाने के उपकरण और 5,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। डीएसपी नकुल हक ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और गन सप्लाई नेटवर्क की जांच की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।